चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, सबको यहां से पकड़ रखा चाइना ने गर्दन से। इनके लिए चाइना एक दीमक है जो इनकी जड़ें धीरे 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 खा रहा है। चलिए पहले ट्रंप के दामाद, ट्रंप के बेटे, ट्रंप के दोस्त, जरा इनसे आपको मिलवाते हैं। अब ये यूक्रेन के ऊपर ज्ञान दे रहा है, ये यूक्रेन को धमकियां दे रहा है। ये है कौन? ये डेस्परेशन है अमेरिका में कि लड़ाई खत्म क्यों नहीं हुई। इस आदमी ने, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने, कोई एविडेंस नहीं दिया। तू साइन कर वरना 20 तो गया है, बाकी भी चला जाएगा और हम पुतिन को नहीं रोक पाएंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट का कि यार ये अनसस्टेनेबल है, ये सारा का सारा जो काम चल रहा है ये एक तरफा चल रहा है, फेंकता जा रहा है यूरोप में, फेंकता जा रहा है, हम पैसे दिए जा रहे हैं। तो उसने सारा का सारा माल हमारी तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब हम क्या करें यार? ईयू को देखो तो 143 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हो गया। कौन झेलेगा इसको? ये अपना रोना रो रहा है। ये मैक्रोन कह रहा है कि चाइना खा गया हमें। यानी कि यूरोप दोस्तों इस वक्त दो बड़ी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, मिलिट्री रशिया की ओर से एंड इकोनॉमिक चाइना की ओर से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ट्रंप का बेटा, ट्रंप के दोस्त, ट्रंप का दामाद, ट्रंप के जान पहचान वाले, यही चला रहे हैं अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी दोस्तों। और अब इन लोगों ने धमकियां देना शुरू कर दिया है। इनके पास कोई सरकारी पोजीशन नहीं है, ये कोई मंत्री या संतरी नहीं है ट्रंप की कैबिनेट में, लेकिन क्योंकि ये ट्रंप के बेटे हैं, क्योंकि ये ट्रंप के दामाद हैं, इसलिए कोई उनको रोकता और टोकता नहीं है। यहां पे यूरोप को डर लग रहा है चीन से। पहले रशिया से लगता था, अब चीन से डर लग रहा है और कह रहे हैं कि रूस तो हमें अटैक करेगा ही करेगा, आज करे, कल करे, परसों करे, लेकिन चाइना जो है हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था अंदर से खोखली कर देगा। इनके लिए चाइना एक दीमक है जो इनकी जड़ें धीरे 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 खा रहा है। चलिए पहले ट्रंप के दामाद, ट्रंप के बेटे, ट्रंप के दोस्त, जरा इनसे आपको मिलवाते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं डिप्लोमेसी में, आपको बड़ा मजा आएगा। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है, गौर कीजिएगा दोस्तों। द गार्डियन कहता है यूएस में एंड सपोर्ट फॉर यूक्रेन वॉर एफर्ट। और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, ये डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है, अब ये यूक्रेन के ऊपर ज्ञान दे रहा है, ये यूक्रेन को धमकियां दे रहा है। ये है कौन? ये कौन सा मंत्रिमंडल इसके हवाले है? ये कौन सी कैबिनेट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है? नोबडी नोज। ये कुछ नहीं करता, ये अपने बाप के साथ रहता है और वही इसकी स्ट्रेंथ है। लोग इसको सुनते भी इसलिए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है। Donald Trump may walk away from the Ukrainian war, the US president's oldest son has said in comments to a Middle East conference in a lengthy tirade against the purpose of continued fighting in Ukraine. Donald Trump Jr. also said Ukraine's corrupt rich had fled their country, leaving what they believe to be the peasant class to fight the war. दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का यह कहना है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इसका यह कहना है जो यूक्रेन के करप्ट क्लास वाले, जो अमीर तरीन लोग हैं, वो तो यूक्रेन छोड़ के निकल लिए। और इन्होंने बोला है कि जो पेजेंट क्लास है, जो गरीब हैं, जो लेबरर हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको बोला है कि तुम लड़ो। अब दोस्तों ये अलग किस्म का अटैक है यूक्रेन के ऊपर, अलग किस्म का अटैक है बिल्कुल। और ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा परिवार मिलकर यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है और सब मिलके यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं तुम्हारे हथियार बंद कर दूंगा, तुम्हारे पैसे बंद कर दूंगा। उसका बेटा कहता है तुम सब करप्ट हो यार। अच्छा, करप्शन, यह बात सच है, यह बात सच है कि यूक्रेन में भारी करप्शन है, लेकिन यह बात भी सच है कि ट्रंप भी करप्ट है और उसका परिवार भी करप्ट है यार। ट्रंप ने घूस नहीं ली क्या? ट्रंप ने कतरियों से $400 मिलियन का हवाई जहाज, लग्जरी जेट नहीं लिया क्या? क्या ट्रंप ने पाकिस्तानियों से पैसे नहीं पकड़े क्या? क्या ट्रंप ने और जगह ट्रंप टावर बनाने के लिए पैसे नहीं लिए क्या? ये सब क्या नहीं हुआ है? जो बात चल रही है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, क्या सऊदी से ग्रेटिफिकेशन नहीं लिया क्या ट्रंप ने? तो इसका यह कहना कि यूक्रेन के एलीट करप्ट हैं, बिल्कुल करप्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई तुम कौन से दूध के धुले हो यार, तुम भी तो करप्ट हो। ये देखिए, Trump Jr. said that Ukrainian President Volodymyr Zelensky was prolonging the war because he knew he would never win an election if it ended. He said Zelensky was a borderline DT on the left, but argued that Ukraine was far more corrupt than Russia. ये देखिए साहब, अब ये लोग रशिया से कैसे लड़ेंगे? जो अमेरिकन कह रहे थे ना हम रशिया से लड़ेंगे, ये तो रशिया भक्त निकले, तो पुतिन भक्त निकले यार। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जेलेंस्की है
वो जानबूझ के लड़ाई आगे बढ़ा रहा है, जानबूझ के, क्योंकि उसको यह पता है कि अगर चुनाव होगा वो चुनाव कभी जीत ही नहीं सकता, इसलिए वो लड़ाई आगे प्रोलॉन्ग कर रहा है, यानी कि और लंबी खींच रहा है लड़ाई। और ये कहता है कि ठीक है, जो लेफ्ट वाले हैं वो उसको भगवान देवता माने जरूर, लेकिन बात यह है कि यूक्रेन इट इज फार मोर करप्ट देन रशिया। ये डेस्परेशन है अमेरिका में कि लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही, इनके हथियार रोको, इनका पैसा रोको, इनको करप्ट बोलो, बिल्कुल बर्बाद कर दो इनको कि ये किसी तरीके से घुटने टेक दें। He also railed at the EU's foreign policy chief Kaja Kallas, saying European sanctions were not working since they had simply increased the price of oil from which Russia could pay for its war. He described the European plan as we are going to wait for Russia to go bankrupt. That is not a plan. इनका यह कहना है। ट्रंप जूनियर, ये ट्रंप का बेटा है, further claimed without presenting evidence that during a visit to Monaco this summer, he observed that 50% of the supercars, including Bugattis and Ferraris, had Ukrainian number plates. He suggested this reflected wealthy Ukrainians leaving the country while others remained to fight. He said that there had been little incentive to stop the war because as long as the money train was coming and they were stealing, no one was auditing anything, so there was no reason to come to peace. मोनाको गए भाई साहब ये। अब मोनाको का लाइफस्टाइल जो है दोस्तों, दैट इज एट अनदर लेवल ऑल टुगेदर। वहां पे करोड़पति नहीं, वहां पे अरबपति जिंदा रह सकता है। करोड़पति वहां पे ऐसे ही घूमते हैं मोनाको में, लेफ्ट राइट चिल्लर के हिसाब से, रेसगाड़ी के दाम पे आपको करोड़पति मिल जाएंगे, वहां पे अरबपति चलते हैं। वहां पे कहता है कि फेरारीज और बुगाटीज और ये सब लग्जरी कार्स हैं, 50% में यूक्रेनियन नंबर प्लेट्स हैं, ऐसा इसका कहना है। इसका मतलब यह है कि लोग वहां से भाग रहे हैं। इस आदमी ने, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने, कोई एविडेंस नहीं दिया, बोल दिया। इसकी भी गलती नहीं, इसका बाप भी कोई एविडेंस नहीं देता, इसका बाप भी ऐसे ही बोल देता है। Asked whether his father, who campaigned on promises to bring peace to Ukraine, might simply walk away from the war, Trump Jr. said it was possible, describing him as one of the most unpredictable figures in politics. He reiterated that the United States would not continue acting as the idiot with the checkbook. सब लोग फायदा उठा रहे हैं अमेरिकन का, सब लोग कह रहे हैं पैसा दो पैसा दो पैसा दो, हम बेवकूफ नहीं है, वी आर नॉट इडियट्स, वी आर नॉट द इडियट विद द चेकबुक। लेकिन ये आपको ये नहीं बता रहा भाई कि इन्होंने ही चढ़ाया था उसको पेड़ पे। जो चने की झाड़ होती है ना, चढ़ जा बेटा, ये चने की झाड़ नहीं, पेड़ है ये बरगद का, इसके ऊपर तू चढ़ जा, चिंता मत कर, कीप ऑन फाइटिंग, वी विल सपोर्ट यू। किसने चढ़ाया? अमेरिकन ने चढ़ाया। अब एक बात बताइए, ट्रंप कह सकता है कि यार वो तो बाइडेन ने करा था, मैंने नहीं करा। उससे फर्क पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है जो लाखों लोग मर गए? उनको क्या मतलब? एज फार एज दे आर कंसर्न, अमेरिका ने बोला था, तुम्हारे सिस्टम ने बोला था, हमने कर दिया। अब तुम बैक ट्रैक कर रहे हो कि नया बंदा आया है, नई पॉलिसीज। दैट इज वाई नोबडी ट्रस्ट अमेरिका दोस्तों। फायदा अमेरिका से सब लोग लेना चाहते हैं, भरोसा कोई नहीं करता इनके ऊपर। यहां पे दोस्तों ज़ेलेंस्की सेज नो कॉम्प्रोमाइज रीच्ड ऑन टेरिटरी क्वेश्चन इन पीस सेटलमेंट टॉक्स। No compromise has been reached on the question of territorial control to reach a peace settlement, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said. Following his meeting with European leaders on Monday, the Americans think we must look for compromise. There are difficult questions about territories. In this regard, there is no compromise for now. Following talks in Geneva, Moscow, Miami over the past couple of weeks, the initial 28-point peace plan is now 20 points. Zelensky said key issues such as territorial control and future Western security guarantees for Ukraine remain unsettled. अब ये वो इलाके हैं दोस्तों जो ये ले चुके हैं रशियंस, ये लाल जो है पिंकिश, डार्क पिंकिश इलाके हैं। इशू ये है, ये कह रहा है कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हैं जिसकी वजह से पूरा मामला रुका पड़ा है। पॉइंट ये है कि साहब जो रशिया ने हमारे इलाके घेर रखे हैं, क्या रूस वो इलाके वापस देगा हमें? हम चाहते हैं कि रूस ने जो घेरे वो इलाके हमें वापस दे दें। अमेरिकन कह रहे हैं यार तुम्हें जो मिल रहा है करो, साइन करो, जल्दबाजी में ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलाओ और कहानी खत्म करो, ये अपना ड्रामा बंद करो। ठीक है, दिस इज व्हाट द अमेरिकन आर सेइंग। ये कह रहा है कि यार मेरे देश का 20% इलाका तुम लोग ले चुके हो, 20%। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे देश का इलाका ले लो और मैं वो इलाका तुमसे वापस ना मांगू? ये ज़ेलेंस्की का कहना है। दूसरा, ज़ेलेंस्की कह रहा है कि ठीक है चलो फर्ज करो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मैंने तुम्हें 20% इलाका दे दिया, बोला कि ठीक है, आगे कल अगर पुतिन ये बोले कि नहीं बॉस मुझे 20 और चाहिए, एक और स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करे, उसकी कोई गारंटी है कि आगे चल के हमें मारनी पड़ेगी? इन सारी की सारी चीजों में अमेरिका कोई बात नहीं कर रहा दोस्तों। वो कह रहा है कि नहीं तू साइन कर, तू साइन कर, वरना 20 तो गया है, बाकी भी चला जाएगा और हम पुतिन को नहीं रोक पाएंगे। ये ब्लंटली अमेरिका ने बोल दिया है। वेदर they have said it in so many words or not is a separate case, but this is the message that clearly Trump
and his family members and his cabinet has given to the Ukrainians, especially Zelensky. दोस्तों, एक तरफ यूरोप में मिलिट्री लड़ाई चल रही है, आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन ईस्ट यूरोप का हिस्सा है, एक तो वो लड़ाई चल रही है, दूसरी लड़ाई चल रही है चाइना के साथ। ये लड़ाई हथियारों से नहीं हो रही, ये लड़ाई हो रही है ट्रेड से। आप भी देखिए, फ्रांसिस मैक्रोन वांट्स चाइना ऑफ टैरिफ्स ओवर ट्रेड सरप्लस किलिंग देयर ओन क्लाइंट्स। ये कह रहा है कि भाई हम तुम्हारे ग्राहक हैं, ठीक है, हम चाइना के ग्राहक हैं। चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी कि चाइना बेचता है फ्रांस को, चाइना बेचता है यूरोप को, तो यूरोप खरीदता है, चाइना के पास पैसे जाते हैं, ठीक है ना। अब यूरोप ज्यादा कुछ बनाता भी नहीं है, तो चाइना को बहुत कम बेच पाता है। इनफैक्ट बहुत पहले चाइनीज ने बोला था कि ये जो दोस्तों गुची के बैग्स हैं, ये जो लुई विटों के बैग्स हैं, ये चाइनीज बीच में जब बहुत दिक्कत हो रही थी अमेरिकन के साथ, तो चाइनीज ने बोला था कि ये जो लुई विटों का बैग है ना, ये जो आप $25,000 का खरीदते हो, ये एक्चुअली करीब $1,000 का या $900 का बनता है, ले लो $900 का। तो काफी हड़कंप आ गया मार्केट में यार कि इतना ज्यादा मार्कअप रहता है, क्योंकि ये भी बनवाते उन्हीं से है ना, ये बनवाते चाइनीज से हैं। ये देखिए साहब, French President Emmanuel Macron warned that European Union may be forced to take strong measures against China, including potential tariffs, if Beijing fails to address this widening trade imbalance with the bloc. I am trying to explain to the Chinese that the trade surplus isn't sustainable because they are killing their own clients, notably by importing hardly anything from us anymore, Macron told Les Echos newspaper in an interview published on Sunday. If they don't react in the coming months, we Europeans will be obliged to take strong measures and decouple like the US. Like, for example, tariffs on Chinese products, he said, adding that he had discussed the matter with European Commission President Ursula von der Leyen. अब बात यह है कि ट्रेड इंबैलेंस चाइना का चाइना का सबके साथ ट्रेड इंबैलेंस है, भारत के साथ भी है यार, भारत के साथ भी ट्रेड इंबैलेंस है। हमारा $125 अरब का चाइना के साथ, $125 अरब का लगभग भारत और चाइना की ट्रेड है एनुअल, जिसमें 75 to 80% इज इन चाइनाज फेवर। फ्रांस गुड्स ट्रेड विद चाइना डेफिसिट जो है इसका, ये 47 बिलियन यूरोस पहुंच गया लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच ट्रेजरी। मीनवाइल चाइनाज गुड्स ट्रेड सरप्लस विद द ईयू स्वेल टू ऑलमोस्ट $143 बिलियन। अच्छा, ये जो 47 बिलियन यूरोस है, दिस टर्न्स आउट टू बी 54.7 बिलियन US डॉलर्स। चलिए यूरोस को छोड़िए, हम US डॉलर्स में बातचीत करते हैं, यूनिट हमारी सेम हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन में आसानी हो जाएगी। बेसिकली क्या है कि फ्रांस के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है, मैं सीधा बताऊं कि जो चाइना को फायदा है, आप ऐसे कह लीजिए, चाइना को जो फायदा है वो है 54.7 बिलियन का, राइट, अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच ट्रेजरी। मीनवाइल चाइनाज गुड्स ट्रेड सरप्लस विद द EU, अगर हम पूरे EU का देखें तो 143 बिलियन है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। तो अब ये मैक्रोन का ये कहना है फ्रांस के प्रेसिडेंट का कि यार ये अनसस्टेनेबल है, ये सारा का सारा जो काम चल रहा है ये एक तरफा चल रहा है, एक तरफा चल रहा है। चाइना हमें, यानी कि छोटी छोटी चीजें, कपड़े से लेकर कार से लेकर रोजमर्रा की चीजें सब चाइना में बन रही हैं, और चाइना फेंकता जा रहा है, यूरोप में फेंकता जा रहा है, हम पैसे दिए जा रहे हैं। यार आप भी तो हमसे कुछ खरीदो, बाय समथिंग। अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ये यूरोप ने मैन्युफैक्चरिंग लगभग अपनी बंद कर दी। बनाता है यूरोप, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनाता, यूरोप मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, नो डाउट। इवन टुडे अमेरिका मैन्युफैक्चर्स अ फ्यू थिंग्स, लेकिन चाइना कहता है हम तुमसे बेहतर। अब छोटी सी बात मैं आपको भी बताता हूं, इलेक्ट्रिक कार्स का ले लीजिए, इलेक्ट्रिक कार्स का ले लीजिए। ये लोग कहते हैं कि, अमेरिकन कहते हैं कि साहब हमारी इलेक्ट्रिक कार देखिए कितनी शानदार है। आप जरा एक बार नजर इस पे डालिए, टेस्ला के हाफ रेट पे टेस्ला से ज्यादा फैसिलिटीज एक चाइनीज कार देती है, आधे दामों पे। अब चाइनीज कहते हैं पागल है टेस्ला, हाँ, जिसको ब्रांड इमेज बड़ा कॉन्शियस है कि साहब ब्रांड होना चाहिए टेस्ला का, वो तो खरीद लेगा, लेकिन उस मार्केट में ज्यादा लोग नहीं होंगे। अगर एक नॉर्मल चाइनीज को खरीदनी है, वो हुआवेई है या कोई और ब्रांड है चाइना का जिसमें टेस्ला से ज्यादा फीचर्स हैं और टेस्ला से कम दाम में, क्या वो नहीं खरीदेगा? आपको क्यों लगता है कि अमेरिका ने चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैन कर रखी हैं? यू कैनॉट गेट चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन अमेरिका। ईवीज आपको नहीं मिलती हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि उनको यह बात पता है कि अगर जिस दिन चाइनीज गाड़ी यूएस में आ गई, खत्म हो जाएगी यूएस की इंडस्ट्री यार, खत्म हो जाएगी, चाइना खा जाएगा यूएस को। सो दे हैव बैंड चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, राइट।
यहां पे मैक्रोन said the US approach to China was inappropriate and had worsened Europe's position by diverting Chinese goods towards the EU market. अब हुआ इसमें यह है, अब इस बेचारे की भी गलती नहीं है, भारत ने भी तो यही करा। जब टैरिफ लगा दिए भारत के ऊपर तो भारत ने क्या करा? भारत ने बोला यूरोप में बेच देंगे, बेचा। भारत ने बोला अफ्रीका में बेच देंगे, बेचा। चाइना के साथ भी यही हुआ। अब ये कह रहा है कि यूरोप की, ये यूएस की गलती है। आई बेग योर पार्डन, ही इज सेइंग कि यूएस की गलती है। यूएस की अप्रोच टू चाइना वाज इनअप्रोप्रिएट। ये यूएस को क्यों उल्टा सीधा बोल रहा है मैक्रोन? यूएस को ये बोल रहा है कि यार तुमने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना को टैरिफ लगाया तुमने, चाइना ने बोला ठीक है हम अमेरिका नहीं बेचते, हम यूरोप बेचते हैं, तो उसने सारा का सारा माल हमारी तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब हम क्या करें यार? हमारा तो ये फिगर्स हो गए, हमारे 47 बिलियन यूरोज इक्वल टू 54.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का हमारे पास नुकसान हो गया। हमें पूरे यूरोप को, ईयू को देखो तो 143 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हो गया। कौन झेलेगा इसको? कौन झेलेगा इसको? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो ये यहां पे ये अपना रोना रो रहा है। ये मैक्रोन कह रहा है कि चाइना खा गया हमें, और टुडे वी आर स्टक बिटवीन द टू एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ और डेथ फॉर यूरोपियन इंडस्ट्री, मैक्रोन सेड व्हाइल नोटिंग दैट जर्मनी, यूरोप्स बिगेस्ट इकोनॉमी, डजंट एंटायरली शेयर फ्रांस। जर्मनी कुछ और कह रहा है, जर्मनी का मैटर कुछ और है। जर्मनी कह रहा है कि इतना भारी हाथ नहीं रखना चाइना के ऊपर, लेकिन फ्रांस के मैक्रोन ने साफ सीधी बात कह दी कि हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। यानी कि यूरोप दोस्तों इस वक्त दो बड़ी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, मिलिट्री रशिया की ओर से एंड इकोनॉमिक चाइना की ओर से। यहां पे दोस्तों जर्मनी की हमने बात करी थी, फ्रांस ने बोला कि जर्मनी हमसे अग्री नहीं करता। जर्मनी का कुछ और इसमें प्रॉब्लम है चाइना के साथ। ये पूरा रशिया, अमेरिका, यूक्रेन, जर्मनी, फ्रांस, ईयू, ये सारे के सारे एक ही बुन बुना के एक ही फैब्रिक के ये लोग, ये ताने बाने वहीं से जुड़े हुए हैं। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, इसलिए मैं ला रहा हूं ये सब चीजें यहां पे दोस्तों। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर इन चाइना अर्जेस एंड टू सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी। अब जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर हैं जोहान वेडेफुल। इसका यह कहना है कि अनसर्टेनिटी दैट हिज वाइटल डिलीवरीज ऑफ चाइनीज सेमीकंडक्टर्स एंड रेयर अर्थ टू यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स इन ऑल ऑफ दीज एरियाज देयर हैज बीन अनसर्टेनिटी एंड द नीड टू बी दैट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। He was accompanied in China by a small business delegation, including Hildegard Müller, head of German VDA Car Industry Association. During the visit, Vadeful met Chinese Foreign Minister Wang Yi, who repeated China's position on Taiwan and said its One China policy was an important political foundation for relations. China views democratically governed Taiwan as its territory and One China principle as meaning both sides of the Taiwan Strait belong to one country. Assertions that Taipei's government rejects. The German Foreign Ministry said Vadeful would address European security interests, notably Russia's invasion of Ukraine, in his meeting with Wang, but there was no indication from Chinese side of any change in its stance. अब देखिए बात यह है ना, चाइना को पता है कि अगर रेयर अर्थ वो नहीं देगा इनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। चाइना को यह पता है मैग्नेट्स नहीं देगा इनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। चाइना को यह भी पता है कि अगर वो कुछ सप्लाई बंद कर देगा जर्मनी बैठ जाएगा। क्योंकि लोग ये देखिए, खासतौर से वेस्टर्न नेशंस, खासतौर से गोरे जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, इन्होंने बोला यार ये छोटे मोटे काम हमारे थोड़ा ना है, हम पेन बनाएंगे, पेंसिल बनाएंगे, ये एशियंस को बनाने दो यार, ये गरीबों वाले काम है, हम थोड़ा ना करेंगे। अच्छा, अमीरी ऐसे सर चढ़ के बोली, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। आज की तारीख में जिसको ये गरीब कह रहे थे चाइना, उसने इतना कुछ मैन्युफैक्चर कर लिया कि अब वो गुंडागर्दी कर रहा है इनके साथ, मुंह पे बोल रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना और हमें वैसा करना है, हम ये नहीं, अब ये इससे भीख मांग रहे हैं। चाइना इनसे क्या कह रहा है? बात हो रही है किसकी? रेयर अर्थ की। ये देखिए साहब, सेमीकंडक्टर्स एंड रेयर अर्थ, बात रेयर अर्थ की हो रही है, बात धंधे की हो रही है, बात ट्रेड की हो रही है। लेकिन ये क्या कह रहा है चाइना? चाइना सीधा कहता है आप पहले वन चाइना पॉलिसी के साथ अग्री करो, ताइवान और वन चाइना पॉलिसी, सीधी बात है। बात बिजनेस की हो रही है, चाइना ने इसको पॉलिटिकल कर दिया। Chinese export controls on 17 minerals used in areas of varied auto, consumer electronics and defense have caused months of disruption since their introduction in April due to the US-China trade war. Beijing also slapped restriction on some semiconductors widely used in the car industry after the Dutch government's decision to seize control of Chinese-owned chip maker Nexperia. China's Minister of Commerce Wang Wentao said China values German concerns over issues including export controls on chips, but said the most urgent task was for the Dutch government to stop improper administrative interference and stabilize the semiconductor supply chain. साफ सीधी बात है, चाइना ने यूरोप को, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, सबको यहां से पकड़ रखा चाइना ने, गर्दन से ऐसे पकड़ता, बिल्कुल कॉलर नहीं पकड़ा, सीधी गर्दन ऐसी पकड़ रखी है चाइना ने। आप चाइना से पंगा लोगे, नल बंद कर देगा वो। आप बोल के देखो कुछ, आप करके देखो, बात की बात है। आप जरा वन चाइना पॉलिसी के बारे में एक बयान दो, जर्मनी एक बयान दे दे बस,
कोई जर्मन जो किसी कुर्सी पे बैठा है, हां कोई नॉर्मल जर्मन कुछ बोले उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी कुर्सी पे बैठा है औहदे पे, कोई एक जर्मन, कोई एक बंदा यूरोप में, अमेरिका में कुछ बोले वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ, चाइनीज आर सो टची, बिल्कुल चूड़ियां कस देते हैं 2 मिनट के अंदर, हाफने लग जाता है वो देश। चाइना ऐसा काम, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाइना में नहीं है ना दोस्तों। दे डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग कहते हैं ना कि यार तो क्या हुआ, अगर मैंने आपकी तनकीद करी या मैंने आपको क्रिटिसाइज करा, मैंने आपकी आलोचना करी, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको आलोचना झेलने का आपके अंदर मादा होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी, अब चाइना तो डेमोक्रेसी है नहीं, चाइना के अंदर अगर आपने आलोचना करी वो जेल के अंदर बंद कर देते हैं। तो चाइना के अंदर आलोचना वलोचना चलती नहीं है, और उनका नेशनल साइकी ऐसा है, इसलिए वो कह रहे हैं वन चाइना। आप क्लैरिटी लाओ अपने दिमाग में, ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, ताइवान इज चाइना, हमारा हिस्सा है। क्या आप अग्री करते हो? अग्री करते हो तो धंधा करते हैं आपके साथ, नहीं करते फिर हम चूड़ियां कसते हैं तुम्हारी। और यहां दोस्तों, चाइना पॉजिटिव ऑन पुतिन्स इंडिया विजिट, कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर ट्राइलैटरल कोऑपरेशन। Chinese Foreign Minister spokesperson Guo Jiaquan said India, Russia and China maintaining sound relations are not only in line with their own interests but also conducive to regional and global peace, security and stability and prosperity. China, Russia and India are emerging economies and important members of the global south. Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiaquan told media briefing in Beijing, reacting for the first time to Mr. Putin's high-profile visit to New Delhi last week and his interactions with Prime Minister Narendra Modi. Mr. Guo said that 3 countries maintaining sound relations are not only in line with their own interests but also conducive to regional and global peace. Mr. Putin's visit was watched here closely, considering Beijing's close and strong ties with Moscow. Responding to a question about Mr. Putin's comments about New Delhi and Beijing ahead of his visit, Mr. Gao said China stands ready to work with Russia and India to continue promoting the development of bilateral relations. In an interview ahead of his visit, Mr. Putin had said, India and China are our closest friends. We treasure that relationship deeply. तो दोस्तों ये स्टोरी है आज की। किस तरीके से आप ये देख लीजिए कि ट्रंप का परिवार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, उस पर दबाव डाल रहा है, कह रहा है कि हम बेवकूफ नहीं है कि चेक काटते रहें और तुम करप्ट हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, एक वो गाली गलौज कर रहे हैं। वहां पे फ्रांस चाइना को यह कह रहा है कि साहब तुम हमारी इकोनॉमी बर्बाद कर दोगे। जर्मनी कह रहा है कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, लेकिन यार ये रेयर अर्थ वाला मामला, इसका कुछ करो ना यार। तुम कभी रोक देते हो, कभी चालू कर देते हो। चाइना खींच के लाता है वन चाइना पॉलिसी, ताइवान चाइना का हिस्सा है, क्लियर कर लो अपने दिमाग में, मुंह खोला फिर देख लेना। चाइना वहां पे धमकियां दे रहा है, और एंड में चाइना यह कह रहा है कि यार रशिया, इंडिया और चाइना, दे आर दी क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और हम चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ के 3 जो सो कॉल्ड बिगेस्ट नेशंस हैं, एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो एक साथ चले, विच इज गुड फॉर ग्लोबल पीस एंड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। तो दोस्तों ये था आज का द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो वाइडली। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।